हिंदू धर्म और इस्लाम में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? सबसे पहले जानते हैं रिलीजन, धर्म का मतलब। धर्म का मतलब है ईमान रखना एक इंसान से ऊंची कुदरत ताकत पर, जिसका कहना लोग मानते हैं, जिसको अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं और उसकी इबादत पूजा अर्चना लोग करते हैं। किसी भी धर्म को जानने के लिए बेहतर तरीका है उस धर्म की धार्मिक किताबों को देखा पढ़ा जाए, ना कि उस धर्म के मानने वालों को, क्योंकि कई बार धर्म के मानने वाले खुद नहीं जानते अपने धर्म के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार खुदा को कैसे पहचानें? जब हम आम हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं को मानते हैं, कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक विद्वान पढ़े लिखे हिंदू से पता करते हैं, जो अपने हिंदू धर्म धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा होता है और वो उनको जानता है, उससे पूछते हैं एक हिंदू को कितने खुदाओं में मानना चाहिए, तब वह कहता है, वे विद्वान, कि एक हिंदू को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए और सिर्फ एक खुदा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। वो नहीं कहेगा 33 करोड़ 10,000 100 200, वो बिल्कुल नहीं कहेगा। लेकिन आम हिंदू एक फलसफे में मानते हैं जिसे कहते हैं पैंथीज्म। पैंथीज्म का मुताबिक सब कुछ खुदा है, और इसी के लिए एक आम हिंदू की सोच यही है कि सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, गाय खुदा है, सांप खुदा है। जबकि मुसलमान मानते हैं सब कुछ खुदा का है। अब अगर देखा जाए मुसलमान और हिंदूज में इस जगह आकर के, तो सिर्फ एक चीज का फर्क है, का। मुसलमान का मानना है कि हर चीज इस दुनिया में जो इंसान को दिखता है या जो नहीं दिखता, और जो चीजें मौजूद है जमीन पे, आसमान में, या जमीन के नीचे, या आसमान के और जमीन के बीच में, सब खुदा का है। लेकिन एक आम हिंदूज मानता है इनमें बहुत सारी चीजों को खुदा या खुदा के जैसे, उसी तरह से उनकी इबादत भी करता है, जैसे पानी की, सूरज की, इस तरह से जैसे गाय की, जैसे इंसान की। हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं? हिंदू धर्म की अहम किताब है उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, चैप्टर नंबर 6, सेक्शन 2, वर्ष नंबर 1 में लिखा है एकम विद्युत्यम, जिसका मतलब है ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेता श्वेतारा अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचसिए कसिज जनिता नचदीपा। उस ईश्वर के कोई माता पिता नहीं है, उसका कोई ईश्वर नहीं है, मतलब ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है, वो सिर्फ एक ही सुपर पावर है, उसके ऊपर कोई दूसरी पावर या दूसरी ताकत नहीं है। लिखा है श्वेता श्वेतारा उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 19 में, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, बुत, मूर्ति, स्टैच्यू। हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवद गीता। भगवद गीता के अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 20 में लिखा है, जिनकी अक्ल दुनियावी चीजों के पीछे भागती है, वे लोग खुदा के अलावा दूसरी चीजों की पूजा करते हैं। भगवद गीता में ही और कई जगह लिखा है, जिन लोगों को पैसे की भूख है या जो पैसे के पीछे भागते हैं, वे लोग मूर्ति पूजा करते हैं या खुदा के अलावा दूसरी चीजों की पूजा इबादत करते हैं। भगवद गीता के ही अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 3 में, वे लोग जानते हैं कि मैं अमर हूँ, वे लोग जानते हैं कि मैं जन्मा नहीं हूँ और मैं पूरी सृष्टि का मालिक हूँ। मतलब यहाँ से जो एक बात उठती है हिंदू धर्म में कि वो कहते हैं कि भगवान ने अवतार लिया, तो अवतार भी यहाँ से ये चैप्टर भी क्लोज हो जाता है। जो दुनिया में आए वो भगवान के दूत हो सकते हैं, अवतार नहीं हो सकते हैं। खुद भगवान जमीन पे आए ये नहीं हो सकता कभी भी। हाँ, वो कुछ लोगों को भेज सकता है, जैसे कहीं पे आप मान लीजिए मैसेंजर कहा जाता है, या जैसे देवदूत कहा जा सकता है। खुदा ने कुछ लोगों को जमीन पे भेजा जो लोग गलत कर रहे थे उनको समझाने बताने के लिए। हिंदू धर्म की सबसे ऊंची और विश्वसनीय किताब है वेद। अगर वेदों
और दूसरी हिंदू धर्म की किताबों में किसी बात को लेकर टकराव होता है तो हिंदुओं को वेदों में मानना होता है, बाकी किताबों की उस बात को छोड़ देते हैं। यजुर्वेद में लिखा है अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई मूर्ति, कोई पेंटिंग, कोई बुत, कोई स्टेच्यू नहीं है। यजुर्वेद के ही अध्याय नंबर 40 में श्लोक नंबर 8 में लिखा है ईश्वर पवित्र है, उसके जैसी कोई चीज नहीं। और श्लोक नंबर 9 में आगे लिखा है अंधात्म प्रविशन्ति असंभूति उपासते, अंधकार में प्रवेश करता है वो मानव जो असंभूति की पूजा करते हैं। मतलब वे लोग घोर अंधेरे में हैं जो ईश्वर की बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, जैसे आग, हवा, पानी, सूरज, पेड़, जानवर, चरिंदे परिंदे या कोई भी इंसान। इस्लाम के अनुसार खुदा को पहचानने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुरान शरीफ की एक सूरत सूरह इखलास काफी है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह वो ईश्वर जिसने इस कायनात को, इस दुनिया को और इंसानों को बनाया एक है। अल्लाह उस्सम, वो बेनियाज है। अब बेनियाज का मतलब समझ रहे हैं। बेनियाज का मतलब होता है कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, ना उसे कभी भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना वो थकता है, ना वो सोता है, ना वो जागता है, ना उसे किसी की जरूरत है और ना वो कभी किसी चीज के लिए किसी से कुछ कहता है, मांगता है। मतलब उसे किसी भी चीज की पर्सनली तौर पे दूसरे से कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती। लम यलिद, ना तो उसके माँ बाप हैं, वलम यूलद, ना तो वो किसी की औलाद है, ना उसके कोई औलाद है, ना उसके माँ बाप हैं और ना उसका कोई बेटा या बेटी है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, मतलब इस पूरी कायनात में कोई उसके जैसा, कोई उसका हमसर नहीं। जो चीज उससे ये मैच हो सकती है कि खुदा ऐसा होगा, भगवान ऐसा होगा, तो इसका मतलब आप मान लो कि वो खुदा भगवान नहीं है। कोई चीज भगवान से मैच या खुदा से मैच नहीं हो सकती। वो हर चीज से, सारी चीजों से अलग है। और देखते हैं हिंदू धर्म में भगवान का तस्वुर या भगवान को किस तरह से पहचानते हैं। और यजुर्वेद के अध्याय 40 और श्लोक नंबर 9 में और आगे लिखा है, वे लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वे लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब इंसानों की बनाई हुई चीजें। पहले क्या जिक्र आया था? असंभूति, वो चीजें जो खुदा ने बनाई है। और अब है संभूति। संभूति मतलब वो चीजें जिन्हें इंसानों ने बनाया, जैसे मूर्ति, गाड़ी, मकान, दुकान आदि। आगे हम देखते हैं अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 में मंत्र नंबर 3 में, देव महाअसी, महान है वे ईश्वर। वेदों में सबसे ऊंची किताब है ऋग्वेद। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 64 मंत्र नंबर 46 में, इक्कम सत विप्र बहुधा वदान्ते, सत्य एक है, सच एक है, ईश्वर एक है और साधु संत और इंसान इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। यही बात ऋग्वेद में फिर कही गई है किताब नंबर 10 में अध्याय नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में। ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में ही 33 नाम व सिफत बताई गई है। मतलब ईश्वर के 33 नाम बताए गए हैं। ईश्वर की ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में मंत्र नंबर 3 में कहा गया है ईश्वर को ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब होता है बनाने वाला। इंग्लिश में इसका मतलब होगा क्रिएटर और अरबी में खालिक। इससे किसी को भी कोई एतराज नहीं हो सकता कि खुदा ईश्वर, गॉड सबका खालिक है, सबको बनाने वाला है या क्रिएटर है। लेकिन जब किसी आकार मतलब मूर्ति हो जिसके कई हाथ और सर हो और कई सर हो और उसको ब्रह्मा कहा जाए तो एतराज होगा, क्योंकि आपने आकार दिया है। जबकि साफ तौर पर लिखा है श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 19 में, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पेंटिंग नहीं। वो ईश्वर निराकार है। जैसे कुरान शरीफ में कहा गया कोई उसके जैसा नहीं, ऐसे ही हिंदू धर्म में भी ईश्वर निराकार है। जब वो उसका कोई आकार ही नहीं तो उसे आकार नहीं दिया जा सकता। सिर्फ समस्या कहाँ पर पैदा होगी हिंदू धर्म और इस्लाम में? जब किसी चीज को आकार देकर के कहा जाएगा कि ये ईश्वर है, या किसी आकार या किसी भी आकार जैसी चीज, वो पत्थर हो, मूर्ति हो, इंसान हो, जानवर हो,
उसकी जब पूजा करी जाएगी, बस यही एक फर्क है। और एक नाम दिया गया है ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में विष्णु। विष्णु कहते हैं पालने वाले को। इंग्लिश में होगा सस्टेनर चेरिशर, अरबी उर्दू में होता है रब। किसी को कोई भी ऐतराज नहीं कि खुदा रब है, सस्टेनर है, चेरिशर है, पालने वाला है। लेकिन जब कोई ये कहे कि विष्णु पालने वाला खुदा है, पालने वाला ईश्वर है, और उस ईश्वर के कई हाथ हैं इंसानों जैसे, और एक हाथ में चक्र है, दूसरे हाथ में कौंच है, और वह पानी पर जा रहा है सांपों पर बैठकर, या हवा में उड़ रहा है किसी परिंदे गरुड़ वगैरह पर। वजह यहाँ पर भी वही कि खुदा को कोई आकार दिया गया, खुदा को आकार नहीं दिया जा सकता। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के खुद ही खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि उसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। अगर ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में हम देखें, पूजा सिर्फ उस एक ईश्वर की करो, सिर्फ उसकी प्रशंसा तारीफ करो। ऋग्वेद किताब नंबर 6 अध्याय नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में प्रशंसा सिर्फ उस एक खुदा की, ईश्वर की ही करो, उसकी पूजा इबादत करो। और हिंदू धर्म में जो ब्रह्मा सूत्र है, जो हिंदू धर्म का कलमा है, जैसे हमारा इस्लाम में एक कलमा है, इसी तरह से हिंदू धर्म में भी एक कलमा है। कलमा है इकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, मतलब भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। दैट इज ओनली वन गॉड, नॉट ए सेकेंड वन। मतलब खुदा सिर्फ एक है, दूसरा नहीं है, हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकते इस बात को। जब हम हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ते समझते हैं तो पता लगता है कि हिंदू धर्म में भी एक ही ईश्वर की, एक ही खुदा की पूजा इबादत करने का हुक्म है, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, कोई मूर्ति नहीं, जो निराकार है। हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए आपको हिंदू धर्म की किताबों को जानना जरूरी है। अब समस्या क्या है, हिंदू धर्म की जो धार्मिक किताबें, उन्हीं में जो लिखा है उसी को हिंदू धर्म के मानने वाले लोग नहीं मानते। जैसे कि कुछ मुस्लिम मज़ारों पे जाते हैं, वहाँ पर चादर चढ़ाते हैं, या किसी पीर फकीर मुर्शिद से मांगते हैं खुदा को छोड़ करके। ये बिल्कुल वैसा ही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदूज में ही, मुसलमानों में भी ऐसे हैं। कुरान शरीफ कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह से मांगो, दूसरा कोई इस काबिल है ही नहीं जो आपको दे सकता है। या आप खुद देखो, जो जिन लोगों को खुदा, भगवान, पीर, मुर्शिद या गॉड मानते हैं या समझते हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो सूरज को चला सकें, ज़मीन को चला सकें, 2400 घंटे कर दें, 365 दिन कर दें, तीनों मौसम ले आए? क्या कोई उनमें से इस काबिल है? लगता है। हम जिन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं या देखते हैं, या हम एहसास करते हैं कि वो चीज़ इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है, उनमें से कोई भी चीज़ इस काबिल नहीं लगती कि इस इतने बड़े सिस्टम को चला सके। तो कोई ऐसी ताकत ज़रूर है जिसे हम जानते नहीं, ना हम समझ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बस यही एक फर्क है। अगर लोग इस बात को समझ लें कि वो खुदा जो हमें दिखता नहीं है, जिसे हम देख नहीं सकते, जीते जी तो हम नहीं देख सकते, वो किसी का, उसका कोई आकार नहीं है, उसको हम पहचान नहीं सकते, तो उसको निराकार मानकर, जैसा हिंदू धर्म की किताबों में कहा गया है, जैसा कुरान शरीफ में कहा गया है, कोई उसके जैसा नहीं, निराकार मान करके उसकी इबादत, उसकी पूजा की जाए। उसके सिवा किसी और की ना इबादत हो ना पूजा हो। तो बस यही एक फ़र्क है। अगर इस फ़र्क को दोनों निकाल दें तो बिल्कुल एक हैं, और अगर नहीं निकालें तो फिर इसी पे सारे झगड़े हैं, इसी पे सारी लड़ाई है। मुसलमान खुदा के अलावा किसी की पूजा कर नहीं सकता, किसी को खुदा का दर्जा दे नहीं सकता, और हिंदू जिसे देखता है उसी की पूजा करनी शुरू कर देता है। सिर्फ ये एक फ़र्क है, जिस दिन ये दूर हो जाएगा दोनों एक हो जाएंगे। खुदा।